हाँ, तो मेरे नाज़रीन और सामीन कैसे हो यार? वो आजकल ये सर्दी का मौसम है और जाड़े की सर्दी पड़ रही है और हमारे मुल्तान में तो इतनी कोई ज़्यादा ठंड नहीं होती और बामुश्किल 1-2 महीने ही होते हैं, वो भी नॉर्मल हम गुज़ार लेते हैं क्योंकि हम तो गर्मी के शहज़ादे और मुल्तान क्योंकि गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है। लेकिन मौसम ओवरऑल जो सर्दी का है और दूसरे हमारे इलाका जो है ना वो सर्दी की लपेट में भी है। तो मैंने सोचा कि आज सर्दी की मुनासबत से अपने दोस्त अहबाब जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ। वो है खांसी, खुश्क तर खांसी, काली खांसी, गले की खराश और बच्चों को नमूनिया भी हो जाता है बाज़ को खांसी की वजह से, सर्दी की वजह से। तो ये जितने सर्द अमराज हैं और बच्चों बड़ों सबको हो जाते हैं, तो ख़ुसूसन जो खुश्क तर खांसी है दोनों किस्म की, तो उसके तदारुक के लिए, उसके ख़ात्मे के लिए एक बेहतरीन नुस्खा मैं लाया हूँ। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे नुस्खे पेश करता हूँ कि शायद बड़े बड़े हुक्मा भी शायद ना बताएं और ना ही वो ज़हर करने की कोशिश करते हैं। मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है कि हर वो चीज़ जो फ़लाह इंसानियत के लिए बेहतर है वो जल्द से जल्द पहली फ़ुर्सत में बता देनी चाहिए कि कोई पता नहीं ज़िंदगी का, लेकिन कोई ऐसे काम कर जाओ जिससे फ़ायदा ही फ़ायदा हो और बाद में अगर कोई बना ले दवा तो जब उसको आराम आ जाए तो वो मेरे हक़ में दुआ करे और मेरे लिए ये सदका जारिया बन जाए और बेहतरीन मेरी बख्शिश का ज़रिया भी बने। तो मेरी कोशिश हत्तुल मक़दूर यही होती है कि अच्छे से अच्छे नुस्खे पेश करूं। हालांकि कुछ हुक्मा साहबान जो है मेरी मुखालफत भी करते हैं इस मामले में कि यार सलीम भाई क्या करते हो, असल नुस्खा पेश कर देते हो। भाई मैं वाकई असल नुस्खा पे मेरा दावा है, कोई आए मेरे चैनल पे आप आएँ और कोई नुस्खा ऐसा साबित कर दें जो मुकम्मल नुस्खा ना हो, मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरा दावा है, वो दावा है, जो दावा है उसको कोई झूठा करके दिखाए, उसको गलत करके दिखाए, ठीक है। मुकम्मल नुस्खा और मुकम्मल तफसील के साथ, और शायद कोई ऐसा कोई समझाए भी ना जिस अंदाज से मैं समझाता हूँ, इसलिए कि फ़ायदा हो, समझ जाएँ। मैं चाहता हूँ आप ख़ुद हकीम बन जाए, अब ख़ुद अपना इलाज ख़ुद करना शुरू कर दें, ठीक है ना। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने मकसद में कामयाब भी हूँ और आइंदा जो मेरा प्रोग्राम है मैं मुकम्मल कोर्सेज़ के साथ, ठीक है, जैसे शादी कोर्स हो गया, पूरे दमा कोर्स हो गया, मुकम्मल नुस्खे मुकम्मल तफसील के साथ। अब भी मेरे जो नुस्खे जाते हैं ये शायद कोई और आपको नहीं बताएगा और ना कोई आपको ऐसा कोई समझाएगा। तो मैं चाहूँगा कि नुस्खा बताने से पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें मेरे नए हज़रात, ताकि आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं वो उन तक बर वक्त पहुँचती रहे, ठीक है जनाब। तो नुस्खा मेरा ये मुकम्मल सुनना है और इसको मुकम्मल इसका तरीका भी समझना है, ताकि इसको स्किप नहीं करना, इसको यानी छोड़ नहीं देना, रास्ते में छोड़ नहीं देना, मुकम्मल आखिर तक देखना है। क्योंकि यार अगर आप ठीक है, हो सकते हैं आपके बच्चे इसका शिकार हो जाएं खांसी का, तो कम से कम आप घर में इजी तरीके से, बजाय डॉक्टरों की बड़ी बड़ी भारी भरकम फीसें देने के, तो आप घर में बनाएं और इंशाल्लाह पहली दूसरी खुराक में अफाका होगा, ठीक है जनाब। ये खांसी का बेहतरीन नुस्खा है। गले की खराश हो, गले में चुभन हो और सर दर्द कर रहा हो, और दूसरा ऐसे यानी खुश्क तर खांसी हो और गला काम ना कर रहा हो और इस तरीके से आवाज़ भारी हो गई हो, तो उस तमाम अवारस के लिए मेरा बेहतरीन नुस्खा है, इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है जनाब। तो आते हैं अपने नुस्खे की जानिब। ये है कोस्ते शीरी, इसे कोट शीरी भी बोलते हैं, कोस्ते शीरी, ठीक है जी, कोस्ते शीरी है। इसको 50 ग्राम लेना है, ठीक है। ये हल्दी है, ठीक है। ये मेरे पास ये तर हालत में, आपने खुश्क हालत में लेनी है, खुश्क जो हल्दी है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन हो नेचुरल अपनी हल्दी लेनी है, पीसी हुई नहीं लेनी, ठीक है, उसमें मिलावट हो सकती है। ये रेवंत खताई है, रेवंत खताई लकड़ी नुमा होती है, बेहतरीन चीज़ है, जिगर को भी फ़ायदा पहुंचती, ओवरऑल इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद है, ठीक है। रेवंत खताई ये भी 50 ग्राम, कोस्ते शीरी भी 50 ग्राम और हल्दी खुश्क ये भी 50 ग्राम। ये काकड़ा सिंगी है, ये खांसी की अद्वियात में बहुत ज़्यादा मुस्तमिल होती है और इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और ये बेहतरीन और नायाब चीज़ है खांसी के लिए। तो ये 4 चीज़ों का मजमुआ है, इसको अच्छी तरह आपने सलाया करना है, पीसना है
और इसको 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने, जैसे मैंने ये भरे हुए 500 मिलीग्राम कैप्सूल, ये सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ लेने हैं। और जो बच्चे हैं उनका ये जो सफ़ूफ बन जाएगा तो वो शहद के साथ मिला के, ये शहद जो छोटी वाली शहद है, ये छोटी शहद के साथ मिला के उसको बच्चों को चटाना है, ठीक है। वो थोड़ी सी कफ़े दस्त यानी वो हथेली पे रख के मिला के थोड़ा से एक चुटकी ये सफ़ूफ और एक आधी चम्मच ये शहद अच्छी तरह मिक्सअप करके बच्चों को ये चटा दें रात को सोते वक्त, और ऊपर थोड़ा गर्म पानी पिला दें। इंशाल्लाह पहली खुराक ही अपना असर दिखाएगी, ठीक है जनाब। तो ये मेरा नुस्खा बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो बराह करम इसको लाइक और शेयर लाजमी करना है। और इसके अलावा भी अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करें, मैं फ़ारिग औकात में आपका लाजमी जवाब दूंगा, ठीक है जनाब। अल्लाह हाफिज़।